नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। सर नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं एचपीसी में बोल रहा हूँ सर आपसे। सर ये बीटीसी वालों का, टेट पास वालों का क्या सर होगा सर? बीटीसी वाले क्या अलग हैं क्या भाई? टेट पास उन्होंने भी किया है ना। तो सर इनके बारे में सर आपको वीडियो कोई जानकारी मिली नहीं थी, बीएड की जैसे आ रही थी, तो मैं इसलिए मैसेज किया कि तो सर वो जो बीटीसी का क्या हुआ, जैसे सर पुराने लोग हैं। तो भाई जो कॉल करता है, जिस विषय पर जो बात करता है, उससे तो उसी विषय पर बात किया जाएगा ना। अब आप लोग जो है बात ही नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से बताया जाएगा? और वैसे भी जो बताया जाता है सर उसमें टेट के अनुसार बताया जाता है। तो अगर जो है टेट वालों को लिया जा रहा है तो टेट पास में तो बीएड भी आता है, बीटीसी भी आता है, डीएलएड भी आता है, सब आ जाते हैं ना। तो शिक्षा सर मंत्री भी मतलब आ जाते हैं। सर मतलब बैच कैंसल किया जाएगा या टेट 2011 से लेके 18 तक का आपने बताया था पहले? देखिए कि अभी 2024 में चुनाव आप जानते हैं, हाँ और उसकी तैयारी जो है जोर शोर से शुरू हो चुकी है। टीवी आप देख रहे होंगे। हाँ सर, हाँ सर। और केंद्र सरकार की एक जो है योजना है, हर घर में जो है एक सरकारी नौकरी। हम्म, और इसके लिए ये काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। अब ये करने जा रहे हैं। ये सितंबर के लास्ट तक जो है ये इसकी शुरुआत कर देंगे। उसी के अच्छा। तहत जो है सभी विभागों में, चाहे रेलवे में हो, पुलिस विभाग में हो, या हम्म, जो अन्य कोई विभाग है, शिक्षा विभाग है, सब में जो भी भर्तियां हैं, जितने पद खाली हैं, हम्म, वो सब आंकड़े जुटा लिए गए हैं। 2023 में ही जनवरी में मीटिंग हुई थी दिल्ली में। जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट के जो है चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया था। सर हर विभाग में क्या अभी कंडीशन है, रिपोर्ट मांगे गए थे। उसके हिसाब से जो है खाली पदों का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है। और फिर इसके बाद शिक्षा विभाग के लिए अलग से मीटिंग हुई थी 17-18 जो है जून को, सर पुणे में। तो शिक्षा विभाग का रिपोर्ट भी मंगा लिया गया है, पूरा भारत के सभी राज्यों का। तो सर अब घोषणा होने जा रही है, जितने भी पद जहां भी खाली हैं, जहां कहीं भी खाली हैं, वो सब एक साथ भरने की तैयारी है। तो शिक्षा विभाग में करीब करीब 15 से 20 लाख पद जो है भरने की तैयारी है, तो सिर्फ सर जो शिक्षा विभाग। टेट 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 पास है, जैसे हम लोग 2017 के टेट पास हैं, हम्म। तो फिर ये साल के हिसाब से लिया जाएगा, ये 2011 12 13 ऐसे करके? यूपी की अगर सिर्फ बात किया जाए तो यूपी में प्राइमरी विद्यालय में सिर्फ करीब करीब 6 से 8 लाख पद हो रहे हैं। अच्छा। तो अधिक से अधिक पद भरने की तैयारी है। अभी आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले जो है गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दिया गया है, दिया गया। हाँ दिया गया अभी है। अभी तक जो है गैस के दाम बढ़ते थे। हम्म, अब जो है 200 रुपए की सब्सिडी दे दी गई है। हाँ कम कर दिया। तो अब चुनाव करीब आ रहा है तो उस पहले तो कलेक्शन किया गया, साल 2 साल 4 साल से जो भी था अपना गवर्नमेंट को करना वो सब काम कर रही थी। हम्म, सब कुछ जो है वो जो रेट जितना लेना था ले रही थी। हम्म, अब जैसे चुनाव करीब आया तो अब जो है सब्सिडी दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि चुनाव से थोड़ा पहले दे देंगे तो सही। उसका लाभ मिलेगा। ज्यादा कुछ लाभ मिले न मिले, लेकिन साइकोलॉजिकल लाभ जो मिलता है इन चीजों का। मिलता है सर, तो सही। जब सोचिए कि इतनी छोटी सी चीज, जो कि एक परिवार महीने में 1 या 2 बार सिलेंडर भरवाता होगा, हम्म, और उस पर 200 रुपये सब्सिडी में कहीं ना कहीं उनको लाभ दिख रहा है। तो हर घर में रोजगार, सरकारी नौकरी देना, इसमें सोचिए कितना बड़ा लाभ उनको दिख रहा होगा। सही है। तो उसकी तैयारी तो बहुत पहले से चल रही थी। तो सर अगर ये टेट टेट पास का जैसे होगा तो इसका क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे मतलब? बता रहे हैं। अब जैसे हम बता रहे थे अभी कि सब्सिडी वाला सिलेंडर पर 200, आपको क्या लग रहा है ये एक दिन में निर्णय लिया गया होगा? ना, एक दिन में नहीं। ये सरकारी काम है, ये पूरा लिखा पढ़ी और बहुत सारी चीजें प्लानिंग के साथ होता है। हम्म, तो उन्होंने तय कर रखा होगा कब करना है, कैसे करना है, पूरी प्लानिंग। और अब जब समय आया है तब किए हैं। ठीक ऐसे ही जो भर्तियां हैं उनके लिए भी लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी, और अब वो होने जा रहा है। सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर में सब शुरू हो जाएगा। तो शिक्षा विभाग में 6 से 8 लाख यूपी के अंदर ही पद खाली हैं, प्राइमरी लेवल पर सिर्फ। तो इसमें करीब करीब मांग चले कि यूपी में 3 लाख से ज्यादा ही पद भरे जाएंगे। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप भरा जाएगा। तो दो चीजें देखने को मिल सकती हैं। या तो जो है
हम जो बताते हैं 2011 से 2018 तक जितने भी टेट पास हैं सबको एक साथ ले लें, इसके चांसेस 99% हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि जो है 2011 वालों की संख्या ज़्यादा है उनको ले लें, फिर उनका करने के बाद जो है आगे बढ़ें तो 12 से 17 तक वालों की संख्या ले लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, फिर 18 वालों को ले लें। लेकिन इसकी संभावना 1% है, सिर्फ 99% जो संभावना है वो ये है कि जो जानकारी में सुनने में अक्सर मिलता रहता है, जिस पर हम चर्चा भी करते रहते हैं, कि 11 से 18 तक वालों को एक साथ लेने की योजना है। कैसे लिए मतलब क्या इनके नियम आपकी आवाज कटने लग रही है क्या? क्या नियम, कैसे नियम क्या रहेगा, किस आधार पे? आपने बीटीसी कब किया ये बताइए पहले। बीटीसी सर मैंने 2013 में किया। 2013 में कंप्लीट तो नहीं हुआ होगा, 13 से 15 की 16 में पास आउट हुए। 16 में, तो जब आप 13 से 16 में बीटीसी कर रहे थे तो उस समय 10,000, 15,000, 16,000 जो भी भर्ती आ रही थी, हाँ ऐसे आ रही थी। तो उन भर्तियों में कैसे होता था? उनमें तो मेरिट के आधार पर होता था उस टाइम, तो टेट पास करके और मेरिट लग जाती थी। तो उस वक्त सिर्फ यही था ना कि जिसने भी बीटीसी किया हो और टेट पास होता था, हाँ फॉर्म भरवाए जाते थे और लिस्ट में जिनका नाम आता था हो जाते थे। हाँ ऐसे हो जाता। मान लीजिए 15,000 की भर्ती जब आई थी और उसमें अगर मान लेते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, एक अनुमान ले लेते हैं कि 50,000 लोगों ने आवेदन किया था अगर, तो 15,000 लोग का सिलेक्शन हुआ, 35,000 का सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ सर। तो ये बताइए कि वो जो 15,000 लोग सिलेक्ट हुए उन्होंने भी बीटीसी किया था, टेट पास थे। हाँ किया था। और जो 35,000 सेलेक्ट नहीं हुए, चाहे वो 35,000 रहे हो चाहे 10,000 जितने भी रहे, उन्होंने भी सेम चीजें कर रखी थी। हाँ किया था। तो उन्होंने कौन सा गुनाह कर रखा था कि उनको नहीं नियुक्ति दी गई? ऐसा तो था नहीं कि सीट नहीं खाली थे, सीटें तो लाखों पद खाली थे तब भी। गवर्नमेंट ने अगर जो है 50,000 15,000 भर्ती की जगह उस वक्त जो अगर 60,000 भर्ती निकाला होता और आवेदन करने वाले 50,000 होते तो सारे 50,000 लोग सिलेक्ट होते कि नहीं होते? हाँ होते। तो 2009 में जब आरटी एक्ट आया तो उसी वक्त कहा गया सारे पद भरने हैं, और उसी वक्त जो आंकड़े आए थे यूपी के अंदर करीब 6 लाख के आसपास पद खाली थे 2009 में। अच्छा। और उसके बाद जब भी भर्ती आई है कहा गया आरटी एक्ट में सारे पद भरने, लेकिन जो भी गवर्नमेंट रही, केंद्र में कांग्रेस या यूपी की बात कर लें, समय समय पर तो मायावती जी की गवर्नमेंट रही, अखिलेश जी की रही, इन लोगों ने कभी भी पूरे पद निकाले ही नहीं। तो अब आप बताइए, अगर पूरे पद निकाले गए होते तो हर बैच में सारे लोग सिलेक्ट होते जाते कि नहीं? तो कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी हुआ है ना। नाइंसाफी हुआ है। इसका जवाब आपको मिलेगा जब आप जो है शिक्षा मित्र मैटर का जजमेंट पढ़ेंगे। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, और हाई कोर्ट ने भी 2015 में हाई कोर्ट ने लिखा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सहमति जताई है। और उसमें जो लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों के समायोजन के कारण टेट पास योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है। यानी कि जज ये कहना चाह रहे हैं, नियम कहता है ट्रेंड होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए, और शिक्षा मित्र ट्रेंड थे, सिर्फ उनको ट्रेनिंग दिलाई गई, वो भी गवर्नमेंट ने कराया, जबरदस्ती करा करके बिना टेट के उनको समायोजित कर रहे थे। तो कहीं न कहीं वो सीटें जो खाली थी और भी अन्य सीटें जो खाली थी, वो जो टेट पास कैंडिडेट थे उनके माध्यम से भरा जाना था। तो जो 2017 में ऑर्डर आया है, वो 17 में ऑर्डर इतना विस्तृत है, उसको कोई पढ़ता नहीं है। उसमें यही कहा गया है कि जितने भी पुराने लोग हैं सबको नियुक्ति दी जाए, सबकी बात की गई है। बस यह है कि वो जजमेंट तुरंत करना संभव नहीं था, इसलिए कोर्ट ने उसको स्पष्ट न लिखते हुए इस तरह से लिखा कि गवर्नमेंट को पता रहे कि क्या करना है, बाकी अन्य लोग जो है उछल कूद न करें। अगर स्पष्ट लिख देंगे तो फिर क्या है कि उस कोर्ट ऑर्डर को लेकर के हर कोई है धरना प्रदर्शन ये वो करने लगेगा। सही तो कोर्ट ने ही क्लियर कर दिया था कि सबको नियुक्ति देना है, क्योंकि जब समायोजन रद्द करने के लिए मैटर चल रहा था कोर्ट में, तो अखिलेश जी की सरकार ने हलफनामा लगाया कि समायोजन रद्द न कीजिए, हमारे पास 4 लाख से अधिक पद और हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि 2017 16-17 की बात ये है कि अखिलेश सरकार कह रही है कि 4 लाख से ज्यादा पद हैं, तो 4 लाख से ज्यादा पद ये, और 1,27,000 या 32,000 के आसपास शिक्षा में समायोजित हुए थे, उनको जोड़ लीजिए पद, तो 5-6 लाख पद हो गए कि नहीं हो गया? हो गए सर। तो कहीं ना कहीं ये पद जो है, जो नियम था ट्रेंड होना चाहिए, टेट पास होने, उनसे भरा जाना था, नहीं भरा गया।
नहीं भरा गया, सही बात। इसीलिए कोर्ट ने विस्तृत ऑर्डर जब दिया तो उसमें डिटेल में सब कुछ लिखा और उसमें ये भी जिक्र किया गया कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके अधिकारों का हनन हुआ है तो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। अब चूंकि कोर्ट ऑर्डर जो है आया 2017 में और पहली बार टीटी हुआ था 11 में, 5 साल उसकी वैलिडिटी थी, लेकिन वो अब एक्सपायर हो चुका था। तो बिना उसको जिंदा किए भर्ती तो हो नहीं सकती थी, नहीं हो सकती है, और ये काम था केंद्र सरकार का। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेकर के फिर केंद्र सरकार ने 2021 में टेट लाइफ टाइम इसीलिए किया है कि जो पुराने कैंडिडेट हैं जितने भी हैं, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो या डीएड हो, कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ जो भी पुराना कैंडिडेट है टेट पास, सबको एक तरफ से ज्वाइनिंग दे करके पुराने सारे लोगों को आगे निकाल देना है, सारे पुराने मैटर क्लियर कर देना है। अच्छा। अब इसके बाद जो नया सुपर टेट ये वो आना है वो आता रहेगा आगे वाले लोग। ये सरकार भी कब तक हो जाएगी वैसे? इसी सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर में शुरुआत हो जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो लग रहा है अभी आप नए ग्रुप से जुड़े हैं? हाँ सही सर। कब से हैं ग्रुप में? हो गए सर अभी करीब 15-20 दिन। 15 दिन से हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये सारी चीजें जो है काफी टाइम से हम बता रहे हैं। टेट लाइफ टाइम 2021 में हुआ है, हम टेट लाइफ टाइम होगा ये चीज 2016, 17, 18 से लगातार लिख रहे थे। अच्छा। अब वो हुआ है 21 में। बीएड प्राइमरी में 2018 में वैलिड किया गया था, उसके बारे में हम 2016-17 से बता रहे थे। और अभी देख लीजिए हम लगातार बता रहे हैं कि फिर से बीएड वैलिड होगा, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय डिग्री चलेगा। डिप्लोमा जितने हैं, डीएड, डीएलएड सब बंद होंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने तरफ से बताते हैं, सही है। जो विभाग में चल रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, जो आरटी एक्ट में है, हम वो बताते हैं। और वो चीजें हम बताते हैं अब होती हैं जब तो वो सामने आती हैं। तो ऐसे ही अभी फिर से गजट आने जा रहा है, बीएड भी वैलिड हो जाएगा और बीएड, बीटीसी, डीएलएड, डीएड जो भी हैं पुराने, वो सारे लोग जो है नियुक्ति पा जाएंगे। तो आपका प्राइमरी टेट पहली बार कब हुआ है? प्राइमरी टेट मेरा 17 में हुआ, 19 में हुआ सर। तो चलिए, तो 17 वाला है ना आपका, तो 11 से, हाँ तो 11 से 18 वाले में आप आ रहे हैं। और उससे कोई मतलब नहीं है कि कितने नंबर हैं। 91 थे उसमें, 91। तो जनरल के लिए 90 और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 82 नंबर मिनिमम, उतना बस होना चाहिए। इससे ज्यादा भी है तो भी अच्छी बात है। तो पास हैं, बस इससे मतलब है। कुल मिलाकर के सितंबर अक्टूबर ये 2 महीना महत्वपूर्ण है। अच्छा। इन्हीं में सारी चीजें शुरुआत हो जाएंगी। तो लेटेस्ट न्यूज पर जो है नजर रखिए। अभी देखिए संसद का सत्र बुला दिया गया है स्पेशल। अभी संसद सत्र खत्म हुआ है, कुछ ही दिन हुए और फिर से बुला दिया गया। 18 से शायद 25, हाँ 18 से 22। तो गवर्नमेंट जो बहुत सारी चीजें प्लान करके रखी हुई है, वो एंड टाइम पर, जैसे आप ताश खेलते हैं तो अपने पत्ते छुपा के रखते हैं ना अच्छे अच्छे जो हैं, कि जब जरूरत पड़ेगा तो उस समय चलेंगे। सही है। हाँ, शतरंज का खिलाड़ी भी जो है दिमाग में सारी प्लानिंग रखता है और चलता रहता है, बताता नहीं है सामने वाले को हम क्या करने वाले हैं। तो बस वही चीज है कि राजनीति है, राजनीति कूटनीति समझते रहिए कहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, ग्रुप से जुड़े रहिए, अपडेट लेते रहिए। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।